8.4 की बात करें तो एक्सरसाइज 8.4 में उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा पढ़िए एक बार बेटा, पढ़िए आप बुक से पढ़िए। हाँ पढ़िए। Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। देखिए ये कह रहा है हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हुए हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास, जैसे साइन ए है, सेक ए है, टेन ए है। इनको हमें कॉट के टर्म में लिखना है, इनको लिखना है साइन ए, सेक ए, टेन ए, इनको कॉट ए के टर्म में लिखना है। जैसे मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलो कि सामने हिमांशु है, ठीक है, अभी लड़का हिमांशु है। अब मान के चलो कि इनका नाम मोहित लठवाल, तो ये क्लास में नया आता है, तो मैंने किसी से पूछा बेटा इनका नाम क्या है, ये आप कौन हो, है ना बेटा, अपना नाम बताओ या आप कौन हो। तो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, इन्होंने कहा सर मैं हिमांशु का भाई हूं, मैं हिमांशु का भाई हूं। देखो अपना नाम नहीं बताया इन्होंने, इनका नाम मोहित है, इन्होंने अपना नाम कह रहे मैं हिमांशु का भाई हूं, ठीक है। एक माने एक बालिका और, मैंने कौन हो, कह रहे सर मैं हिमांशु की मौसी की बेटी हूं, हिमांशु की मौसी की बेटी हूं मैं। चलो सर ये जो भी आ रहा है, मतलब हिमांशु के रिस्पेक्ट में बता रहा आपको, अपने आप को, ठीक है। मान लो एक और बच्चा है मेरे को, है ना बेटा क्या नाम है, कह रहे सर मैं हिमांशु के ताऊ का लड़का हूं। तो डायरेक्टली अपना नाम नहीं बता रहा कि मेरा नाम मोहित है, मेरा नाम रानी है, मेरा नाम राजा है, ये अपना नाम नहीं बता रहे सीधा, ठीक है। ये मान कर चलो आप कौन हो, सर मैं हिमांशु की बहन हूं, तो ये सीधा अपना नाम नहीं बता रहे, बीच में हिमांशु को ला रहे हैं। तो सेम यहां पर जब हम बात करें साइन सेक टेन की, तो हमें वहां पर कॉट को लाना है कि वो कॉट मतलब इनका कॉट से क्या संबंध है, हमें ये बताना है, ठीक है जी। चलिए सर करते एक बार। देखो बेटा, तो सबसे पहले उसको पकड़ो जो कॉट के नजदीकी है, कॉट का सबसे नजदीकी रिश्तेदार, जो सबसे करीबी, कॉट का सबसे करीबी कौन है, टेन, क्योंकि 1/10 इज इक्वल टू कॉट। आपको मैंने कहा सारा फॉर्मूला का खेल है बेटा। तो नंबर अगर मैं सॉल्यूशन करूं बेटा, ठीक है जी, तो यानी कि जो tan का फॉर्मूला होता है, तो मैं tan a को, मैं tan को लिख सकता हूं 1/में cot, मैं tan को लिख सकता हूं 1/में cot। तो tan a बराबर 1/cot हो गया, मतलब tan a बराबर क्या लिख सकते हैं 1/में cot a। तो जब मैं tan को डिफाइन कर रहा हूं तो वहां पर क्या आ रहा है 1/में cot, मतलब cot आना ही चाहिए वहां पर। चलिए सर ठीक है। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया बेटा। अब प्यारे बच्चों से देखिए, अब क्या कॉट का सेक से कुछ संबंध है, कॉट सेक क्या मतलब कॉट के प्रॉब्लम में कुछ सेक वगैरह आता है, जैसे ये जैसे हमारे पास होता है ना कि 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक, वो होता है कॉसेक स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो कॉसेक उसे है नहीं यहाँ पर। कॉट के प्रॉब्लम में कहीं सेक भी नहीं आता, कहीं साइन भी नहीं आता, तो आपको जुगाड़ बैठाना पड़ेगा एक कि सर tan a तो हो गया 1/cot a, अब कुछ और ढूंढो। अब जैसे मुझे पता है कि यार अगर मान के चलो मुझे सेक निकालना है, अगर मुझे निकालना है सेक, ठीक है, तो सेक का किसके साथ संबंध होता है, tan के साथ। देखो मान के चलो कि अगर सेक को इन सबको tan, मतलब इन सबको tan के पास जाना है, तो tan तो चले, मतलब इन सबको जाना है कॉट के पास, मतलब इन सबको हमें कॉट के टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो tan को तो मैंने कर दिया, अब मान लो सेक को करना है, पर मुझे पता है कि सेक का tan के साथ संबंध होता है, tan का कॉट के साथ तो है ही, तो सेक का tan के साथ क्या संबंध होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा आपने, अभी पढ़ा है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी प्यारे बच्चों जहां पर थीटा वहां पर a लिख सकता हूं मैं, यानी सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। अब tan a किसके बराबर होता है, tan a किसके बराबर होता है 1/cot a। तो सर यहां पर लिख सकते हैं 1/में cot a ना, tan की जगह लिख सकते हैं 1/cot a, तो cot a का स्क्वायर,
क्यों भाई हिमांशु जी बोलिए। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता बेटा क्या होता है, 1 लिख दो। तो सेक स्क्वायर ए, अब आपको सोल्व करना आता ही है, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करिए, कॉट स्क्वायर ए को 1 से करिए, कॉट स्क्वायर ए आएगा, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉट स्क्वायर ए को 1 से करोगे कॉट स्क्वायर ए, और 1 को 1 से करोगे 1 आएगा। और हमें तो ओनली सेक की वैल्यू निकालनी है ना, हमें सेक ए चाहिए, नॉट सेक स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो ये इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या बेटा, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। जी मोहित जी कोई दिक्कत नहीं है मोलिटोल जी आपको, चलिए सर। अब प्यारे बच्चों ऊपर वाला तो बेचारा ऐसे रहेगा, ठीक है जी। चलो इसको ना कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में। अब नीचे क्या है ना, ये कॉट स्क्वायर ए अकेला है, तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये ऐसा आएगा हमारे पास अपॉन में कॉट ए। अब देखिए आप जब आपने सेक ए का फॉर्मूला लिखा है तो उसमें क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, मतलब सेक के फॉर्मूले और कोई आ रहा है नहीं, सिर्फ कॉट आ रहा है। तो वही तो बोल रहा था, कह रहे सेक का ऐसा फॉर्मूला बनाओ ताकि क्या आ जाए, कॉट आ जाए। तो एक हमारा ये हो गया बेटा, एक हमारा ये हो गया, एक ही हो गया। अब सर ठीक है, अब सर जरा साइन का निकालिए। हाँ जी, अरे वन तो बेटा सबका मालिक एक है, 1 तो एक है यार, क्या करना उसका तो, ठीक है। 1 तो भगवान है ना, भगवान से डरोगे आप, डरोगे भगवान से आप नहीं, भगवान से डरना नहीं, तो 1 तो आ सकता है भाई, ठीक है जी। मतलब चलो ठीक है सर। अब सर साइन, अब देखो बेटा प्यारे बच्चों, अगर साइन निकालना है तो साइन को निकालने के कई तरीके हैं। मतलब देखो आप मन ही मन सोचिए, अगर साइन निकालना है मुझे तो साइन निकालने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि देखो ये सेक है, और सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का। सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का। और कॉस का साइन के साथ संबंध होता है, हाँ, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो आपको ऐसे चेंज कर सकते हो, मतलब यहां से आप इसको पहले सेक को चेंज कर दो कॉस में, फिर कॉस को चेंज कर दो, कॉस और साइन का संबंध होता है। पर ये भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। पर एक और तरीका हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि मैंने कहा अच्छा यहां पर कॉट आ रहा है, ठीक है भाई, तो मुझे एक तरीका याद आया, हो सकता है अभी साइन का डायरेक्ट संबंध हो कोई एकदम, ठीक है जी, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। मैंने कई तरीके आप कर सकते, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके से ला सकते हैं आप। ये नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे लाइए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कैसे भी लाइए आप। बस साइन के फॉर्मूले में क्या लिए, बस आप साइन के फॉर्मूले में कॉट ले आइए। तो देखो अब साइन के फॉर्मूले में डायरेक्ट कॉट तो नहीं आता, पर साइन का इनवर्स कौन होता है, अरे साइन का इनवर्स कौन होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक के फॉर्मूले में तो कॉट आता है ना, आता नहीं भाई। तो प्यारे बच्चों एक काम करिए, आप लिखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कॉसेक, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, चलिए थीटा था नहीं, थीटा आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा सर कॉसेक क्यों निकाल लो, क्या दिक्कत है निकालने में, ठीक है। पहले कॉसेक निकाल देंगे, उल्टा कर देंगे, कॉस साइन आ जाएगा। अभी स्क्वायर है, इधर का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और पूरे के पूरे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अच्छा अब प्यारे बच्चों आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहले इसको इन्वर्स कर दो, बाद में कर दो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, आप लोग जानते हो कि मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों को अपोर में लिख रहा हूँ मैं।